अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त एंड वेलकम टू हमारा ये सब्ज़ी और दाल का जो ये वीक है, जो कि हमारा बहुत ही ख़ास, ज़बरदस्त और बहुत ही कलरफुल वीक है। न्यूट्रिएंट से भरपूर वो सब्ज़ियाँ जो कि कम खाई जाती थी और हम सिर्फ यही सोच में रहते थे कि सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं और फिर बनती हैं तो लोग खाते नहीं हैं, घर वाले नाराज़ होते हैं। लेकिन सब्ज़ियों में छुपी जो इतनी जैसे मैंने कल आपको कहा था ना कि पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं ये तमाम वेजिटेबल्स, तो जी इन्हें लीजिए, अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आप हेल्दी रह सकें। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि जी हम हेल्दी नहीं हैं, जी हमारे साथ इस चीज़ की कमी, फलाना चीज़ की कमी, तो ये तमाम चीज़ें जो कमी हैं वो खाने पीने से पूरी हो सकती हैं, जो कि सब्ज़ी और दाल आपको दे रही है। और समटाइम्स हम कहते हैं जी हम फेस पे ग्लो नहीं आता है, एंटी एजिंग भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप ये लें तो ये इनसे हो सकता है फेस पे ग्लो भी बहुत अच्छा आ सकता है, आपकी स्किन अच्छी हो सकती है। आप अगर वेजिटेबल्स एंड दालों का भरपूर अगर इस्तेमाल रखेंगे अपनी डाइट में, वो भी सही मिकदार में और तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हर कोई चाहता है कुछ 1000 वॉट के बल्ब की तरह कुछ शाइन करने लग जाए स्किन, तो क्या ही कहना, ओहो मतलब ऐसा हो। तो ये तमाम सब्जियां ही और हमारी ये दालें ही हैं जो कि आपको इतना अच्छा दिखा सकती हैं और आपको हेल्दी रख सकती हैं। अच्छा जी, बहुत शोर हो रहा है बाय द वे इसके अंदर, मैं सुन नहीं सकती, बाकी मैं बात करूंगी तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही। एनीवेज, तो जी मज़ीद आगे क्या हो रहा है, आज क्या है, आज बहुत ही ख़ास मज़े की रेसिपी है। एक रेसिपी जो ख़ास है उसके बारे में मुझे मालूम है क्योंकि उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी रखा है। क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, आज का सवाल है शोला और हलीम, दो अलग अलग रेसिपी। शोला वो शोला नहीं बल्कि ये शोला रेसिपी की बात हो रही है। तो शोला और हलीम में क्या डिफरेंस है ये आप बताएंगे। तो आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से ये शानदार सा बेबी बॉटल वार्मर प्लस स्टेरिलाइजर है। तो वो माएँ हो जाएं खुश जिनको जी स्टेरिलाइजर एंड वार्मर की ज़रूरत होगी, जिनके बच्चे फीडर्स भी हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही खास और ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके लिए आप लोग SMS कीजिए 8881 पर या फिर कॉल करके बताएं तो आप लोगों को मिल सकता है। चलते हैं आपा की तरफ, क्या ख़ास रेसिपीज़ लेकर आई हैं हमारे इस वीक को और खूबसूरत बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भैया आप? मैं ठीक हूँ और आज भी अगेन बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीक को लेके क्योंकि इस पुरजोश नजर आ रही है बहुत ज़्यादा ना, मतलब सीरियसली आपा की पुरजोश होने की पीछे तमाम चीज़ें जो है ना, अगर आज मौका मिला तो मैं शेयर करूंगी ज़रूर। हाँ, रेसिपीज़ के बीच में, क्योंकि मेरे ना दिल में रह नहीं पा रही है बात ना, मतलब वो जितनी स्ट्रगल, मेहनत और जो झेला इन्होंने इसके पीछे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अगर वो मेहनत सफल हो जाए तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं हो तो फिर थोड़ा सा, जैसे मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान है बताएंगे जी, बताएंगे, थोड़ा सा मौका मिले हम लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हमारा दाल सब्जी स्पेशल वीक जो है वो आप लोग देख रहे होंगे। आई एम श्योर कि कल की जो रेसिपीज़ हैं आपको अच्छी लगेंगी। हमारा मकसद ये ज़ाहिर है हर घर में दाल भी बनती है, सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन उसको किस तरह आप डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कल हमने उड़द गोश्त बनाया था, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बना था। टमाटर का कट भी ऐसी चीज़ है कि जो कि अगर आप खाली ज़ीरा राइस बनाएं उसके साथ बना लें तो बहुत ही बेहतरीन बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। इसी तरह से इंशाल्लाह आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं शोला। अब शोला क्या है? शोला एक डिश का नाम है और ये होता है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें बची हुई हैं आप ये उससे भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई शादी कोई तकरीब हुई है और उसमें कोरमा बचा हुआ है आपके पास, चाहे वो मटन का है या चिकन का, उससे आप शोला बनाएं तो बेहतरीन बनता है, बहुत ही अच्छा। अरे वाह। कभी कभी ऐसा होता है राइस आपके पास थोड़े से बचे, अब एक साथ सारी चीज़ें नहीं बचती, कभी कभी एक दो चीज़ें ऐसी बच जाती हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या किया जाए। जैसे पालक गोश्त आपने बनाया है, वो थोड़ा सा बच गया है, तो आप किस तरह से इसको यूटिलाइज़ करेंगे और बेहतरीन शोला जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बनेगी यहाँ पर बहुत ही अच्छी बैंगन की रेसिपी। बैंगन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लोग कम पसंद करते हैं ना, और शायद लोगों के जहन में एक चीज़ ये आती है कि सिर्फ बघारे बैंगन ही एक चीज़ है जो कि शादियों वगैरह में होती है या हम लोग खाते हैं बनाते हैं, लेकिन बैंगन मुझे तो ख़ास तौर से बहुत पसंद है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आलू बैंगन है, आलू का भरता है, आलू का बैंगन का रायता है, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम जो बना रहे हैं यहाँ पे आज बैंगन की रेसिपी, वो है एग प्लांट टिक्का मसाला, और बनेगा यहाँ पर लौकी का हलवा, शानदार सा। तो भाई आ जाए जल्दी से, है ना? चलते हैं जी जल्दी से ये खास आज की रेसिपीज जानने के लिए। तो पहले आप हलवा बना रही हैं? नहीं, हलवा तो फटाफट बन जाएगा, शोला बनाएंगे पहले। ओके, इसलिए कि देखिएगा शोला क्यों रखा होगा न जाने क्यों। हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये
मैंने जब भी खाया है हाँ। ये ज़रा सा स्पाइसी ही खाया है। हमेशा मैंने देखा लोग जहाँ बनता है वो बहुत स्पाइसी होता है और सब कहते हैं यही है कि भाई इसको स्पाइसी बनाया जाता है। बट मैं जब बनाती हूँ भाई मैं तो अपने लिहाज से बनाती हूँ, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट वो भी बताएंगे, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट है। और फिर अगेन हम लेंगे जनाब फौजी बनास्पति। ये फौजी बनास्पति जो कि व्हीटियर बनास्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार और ये मज़ेदार होता है। फौजी बनास्पति 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड और जी हमारे हर खाने की लज्जत, जायका, खुशबू और सेहत को बढ़ाता है। बिल्कुल जनाब, ये तकरीबन मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, ठीक है। इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पर प्याज, ये चॉप की हुई प्याज है, आप इसी तरह से काटिएगा, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। ये फ्राई हो रही है, जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी मैं इसमें क्या कुछ ऐड करूँगी ये आपको हम बताते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ वो कीमे के साथ बना रही, बीफ का कीमा है। अब आप चिकन मटन जो भी आप चाहे कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि गाय का जो गोश्त होता है, बीफ होता है, यानी बड़ी बोटियाँ, आप उससे भी बना सकते हैं। कुछ लोग उससे भी बनाते हैं और उसमें क्या होता है कि उसको श्रेड कर लेते हैं, लेकिन हलीम की तरह उसको घोटते नहीं हैं। जैसे हलीम में हम हर चीज़ को मिक्स कर लेते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। ये मैं इसीलिए इसको कीमे से बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। कीमा यहाँ पे मेरे पास है ½ kg, और मोटा कीमा हो तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा मैंने ये हरे मूंग की दाल, ये देखिए जी हरे मूंग की दाल यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ये मैंने रखी हुई है, ये तकरीबन मैंने 1 कप ली थी जिसको मैंने बॉईल किया खाली नमक डाल के, तो तकरीबन सवा कप के करीब ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास ये चावल, अब अमूमन चावल भी बच जाते हैं जो कोई नहीं दूसरे दिन खा रहा होता, तो आप 2-3 चीज़ें मिला के बना सकते हैं। उसमें दाल डालें। ये है कुटा हुआ दलिया, कुटा हुआ जो गेहूं का दलिया होता है वो है हमारे पास, और ये तकरीबन है मेरे पास 2 कप, ठीक है ना। इसकी क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी इसलिए कि ताकि इसमें लेस अच्छा सा पैदा हो। रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे 2 कप आपने देखा होगा कि उसके अंदर पालक है, लेकिन मैंने उस पालक को बॉईल कर लिया, क्योंकि हमेशा मैं पालक को बॉईल करके थोड़ा सा पानी डिस्कार्ड कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि इसमें बिटरनेस नहीं आती। आप जो भी रेसिपी बनाते हैं, ये मेरे पास बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ है, ठीक है। ये प्याज हो रही है, मैं फौरी तौर पर इसमें कीमा शामिल करूँगी। उसके बाद ये टमाटर हैं, दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च मसाले डालेंगे और बहुत शानदार से इसको बना लेंगे। आप यकीन करें, आप बना के देखिएगा, कभी भी अगर बचा हुआ कौरमा आपके पास है आप उससे बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है उससे भी ना। तो फिर क्या करें, हम बचा हुआ कौरमा है तो उसका बचा हुआ कौरमा अगर है तो ये तमाम चीज़ें जैसे दाल है और इसके अलावा पालक है और चावल हैं, इन सबको बॉईल करके उसमें डाल दें। तो आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा बनता है ना उससे ना। चले जी, ये हो गया। अब मैं इसमें कीमा शामिल करने जा रही हूँ, जो कि ज़रूरी है हाथ का हो कि हाथ का ये मेरे पास हाथ का कुटा हुआ है, ठीक है ना। ये ज़्यादा बेहतर इसमें रिजल्ट आता है, वरना वो बारीक सा होता है ना तो क्या होता है कि वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के, ये गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास टमाटर हैं, स्लाइस किए हुए टमाटर जो हमने बॉईल भी कर लिए थे, वो डालेंगे इसके अंदर। इसको हम मिक्स करेंगे। वैसे आप लोगों ने इतने अरसे से देख रहे हैं मुझे कुकिंग करते हुए, मैं बहुत हर चीज़ को भूनती नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट अच्छा ही आता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे, बहुत जितना भूनते हैं मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों के कलर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल लेकिन जहाँ भूनना है वहाँ भूनना भी ज़रूरी है। नमक डालेंगे इसमें हम तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक चला गया। हल्दी पाउडर तकरीबन इसमें ½ टीस्पून जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च, अब मेरे पास तो ये मौजूद है देगी लाल मिर्च, आपके पास जो है आप उसमें डाल सकते हैं। ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही मेरे पास ये दही मौजूद है, 3/4 कप दही, वो भी इसी में हम डालेंगे और उसको भून के बाकी क्या करेंगे। ये तो ज़ाहिर है ब्रेक आ रहा है, हाँ तो मैं इसको भून लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम ब्रेक ले सकते हैं। बिल्कुल आप ब्रेक लें, मैं इसमें दही डाल के इसको थोड़ी देर कुक कर लेती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो जी यहाँ बन रहा है शोला। तो ये बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टिंग और मज़े की एंड ऑफ कोर्स हेल्दी रेसिपीज़ हैं कि ये तमाम जो आपको बताती जाएंगी। तो शोला उसमें से एक बहुत ही ख़ास है जिसमें गेहूँ, चावल, दाल सारी चीज़ें मिलकर चीज़ तैयार होती है। तो ये बच्चों को भी दें, ये बड़ी ही फ़ायदेमंद है। फिर है जी लौकी का हलवा है और फिर एग प्लांट की एक ख़ास रेसिपी। तो ये हमारा दाल सब्ज़ी वीक जिसमें आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ जान रहे हैं। आज की रेसिपीज़ की डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, कॉल्स भी लेंगे, सवाल का जवाब दीजिए। अभी के लिए ब्रेक है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं रेसिपीज़ कॉल्स ये सिलसिला, फिर आगे बढ़ाएंगे।
जी वेलकम बैक। और जी यहाँ शोला बन रहा है और ये शोला बहुत ही खास मज़े की रेसिपी है। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे कीमा और दही के साथ इसको हमने भून लिया, ठीक है ना, भून लिया मैंने। अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें दाल डाल देते हैं और ये दाल डाल दें मूंग की छिलकों वाली दाल, ठीक है ना, यही जाती है इसके अंदर, मूंग की छिलकों वाली दाल, चावल, ठीक है, ये चावल चले गए। इसके बाद अच्छा देखिए ये एक 1 पॉट मील है, इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और बहुत ही शानदार रहता है, ख़ासतौर से गर्मियों में एक दफ़ा बनाने आप दिन भर आप इसको एंजॉय करेंगे। इसके बाद मैंने गेहूँ डाला था, गेहूँ का दलिया, ठीक है ना, दलिया डाला और दलिया डाल के मैं ज़रा अच्छे से इसको मिक्स कर दूँ, क्योंकि हमने इसको वो नहीं करना, घोटना नहीं है, तो इसको पकाना इतनी देर तक है कि इसका अच्छा सा एक लेस पैदा हो जाए। अभी मैंने पालक ऐड नहीं किया, ठीक है जी, तो मैं अभी पालक ऐड करने जा रही हूँ इसके अंदर। ये क्या पालक मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसलिए ये क्योंकि मैं जब मैंने इसको बॉईल किया ना तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, चलें जी बस ये काफ़ी है। ये क्या पालक इसके अंदर कितनी देर पानी खुश्क करने के लिए रखें? बस जितना पानी निकले पालक का, बस इसमें मेरा ख्याल है 15 मिनट तक आप 5 मिनट के लिए आप इसको बॉईल करें तो बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। इसको अब आप पानी दे दें और शौक से पानी डालिए इसके अंदर। अरे वाह, आज अपना दिल खोल के शौक पूरा करें। ठीक है, हम इसको मिक्स करने जा रहे हैं ना, रोक दीजिएगा। हाँ, बस मुझे लगता है अब हाँ पानी एंड हो गया। अब आप पानी और चाहिए जैसे ना, ठीक है। अब इसको पकाना है काफ़ी, जब तक इसमें अच्छा सा लेस नहीं पैदा होगा ना उससे तक आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसमें डालिए पानी, दोनों जग पूरे करना है? नहीं, आधे से कम डालिएगा। और बस अच्छा। मैं इसको मिक्स करती हूँ, आप कॉलर से बात करें, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना। सोबिया जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अदील आपी? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कहिए सवाल का आपका जवाब दें। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। ये जो वीक चल रहा है ये भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। हाँ ये अच्छा, थैंक यू। आपको अच्छी लग रही है हमारी रेसिपीज? हाँ बहुत अच्छी लग रही है। मैंने इसमें यहाँ पर बात पूछना था, वो जो कल हांडी रखी हुई थी मट्टी वाली, वो कहाँ से लिए उन्होंने? अच्छा, ये सवाल बड़ा कॉमन है। ये बड़ा हाँ बड़ा आया है इस सवाल। मुझे मेरा बच्चा ये मुझे किसी ने गिफ्ट भेजी थी, तो और कहीं आई थिंक शायद सरगोदा से भेजी थी उन्होंने, जिससे मुझे भेजी ना बहुत दूर से भेजी थी। तो अब आप देखिए वहाँ पे कहीं मिल जाएगा, यानी सारे पंजाब में मिल सकती है, तो पंजाब वाले लोग बाकी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वालों को हेल्प करें। वाकई ये उन्होंने मुझे वहाँ से भेजी थी, और जिस तरह की पैकिंग में ये थी ना बड़ी शानदार सी, वो बड़े वाले बोल वो सब मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे। मुझे उन्होंने भेजे थे यहाँ पे, तो मैं यहाँ शो पे इस्तेमाल करती। मुझे किसी और ने भी कहा था, बल्कि शायद कॉल और भी आई थी पहले ना। तो चलें, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज एक सवाल भी है सोबिया। जी मुझे सवाल का जवाब नहीं आता। ओह, कोई बात नहीं, जरा सोचें, आसपास के लोगों से जरा मशवरा करें और मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, 8881 पर। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। ये हांडी का वैसे वाकई अब प्लीज जितने लोग बनाने वाले हैं, टिपिकल हांडी होती है ना जो हमारे यहाँ आती हैं, वो तो बहुत कॉमन होती है, वो कॉमन होती है। अच्छा थोड़ा सा आप उससे मैंने देखा एक चीज़ ये खराबी होने लगी कि एक तो हांडियाँ अंदर से ग्लेस होती हैं। अब जब ग्लेस में आप पकाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हांडी में, बिल्कुल भी। और दूसरी बात है कि वो किसी एक ऐसी उससे बनाई जाती हैं कि वो नीचे से बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती हैं, जो अमूमन चूल्हों पर फिट नहीं आती हैं। उसमें एक ये खराबी आने लगी, तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन अभी भी कराची में भी बहुत ही बेहतरीन हांडियाँ आने लगी हैं। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी हांडी, वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन लेकर आऊंगी। तो हांडी बनाने वाले अगर सुन रहे हैं तो प्लीज जरा गौर करें आपके पॉइंट्स पे, बिल्कुल, और अब से जरा चेंज करें हांडी का जरा शेप और ये तमाम चीजें। एक और भी कॉल है, कॉलर से बात करें, मैं जब तक इनको कट कर लेती हूँ, क्रॉस कट, ठीक है। ओके, कौन थी? फहमिदा जी दादू से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल जी, कैसी हैं आप? समीना आपा को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। और यहाँ आप देख रही हैं हमारा वीक? जी जी देख रही। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने आपकी रेसिपी बनाई थी छोला बिरयानी। छोला बिरयानी, हाँ, कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी, इतनी अच्छी बनी, सबने शौक से खाई। चले, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस हम चाहते यही हैं कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाएं और घर वाले आपके बहुत एंजॉय करें। जी, और मुझे अबिल जी से बात करनी थी। हाँ बिल्कुल कीजिए। 7 मई को मैंने गिफ्ट विन किया था, वो मुझे अभी तक नहीं मिला।
कब किया था? 7 मई। तो अभी तो 7 मई को। हाँ, तो अभी हाँ, टाइम तभी है, तो। परेशान ना हो बिल्कुल भी फहमीदा जी, इंतज़ार करें। वैसे आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं टीम तक ताकि आप उनसे बात कर लीजिए। 2 से 3 महीने का एटलीस्ट मार्जिन दिया करें वो तमाम लोग जो विनर्स होते हैं, और इंतज़ार किया करें क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, हर शो पर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो जी पहुंचाने का प्रोसेस इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है और डिले हो जाता है। बट परेशान ना हो, जिसने विन किया होगा इन दी एंड उनके पास ज़रूर पहुंचता है, इंशाल्लाह। तो बेफिक्र हो जाए और टीम को वापस कांटेक्ट कर लीजिए ताकि डिटेल अपनी शेयर कर लें। थैंक अच्छा यू सो जी, मच ये फॉर कॉलिंग। मैंने बैंगन पे सिर्फ कट लगाए, क्रॉस कट लगा लिए। अब मेरे पास ये, अब इसकी मैरिनेशन, दही, ठीक है जी, ये दही चला गया, तकरीबन आधा कप के करीब दही है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ये पिसा हुआ गरम मसाला, और डालेंगे हम इसके अंदर चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो बेसन भी डाल सकते, 2 टेबल स्पून, लेकिन ज़रा सा भर के, ठीक है ना। ये गया चावल का आटा। अभी मुझे वो ये पकड़ाइएगा जी। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक। मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। हल्दी डालेंगे इसमें ½ टीस्पून, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, सही है। ये डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये मैंने बना लिया। अब इसको हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से ना, ये अच्छी सी कोटिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें पानी ना। ओके, ये गया इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून ज़रा सा इसमें ऑयल डाल दीजिए आप ज़रा, ठीक है जी। ये हमारी मैरिनेशन जो है, जी जी बिल्कुल, आप बताइए। ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालें, 1 बस टेबल बस स्पून। बस, ठीक है जी, ये चला गया। अब ये मैं हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद ये जो मैंने इस पे बैंगन है इनके ऊपर थोड़ा सा अंदर भी हम लगाते जाएंगे। अवन हमारा गर्म है, इसको मैं अवन में रखूँगी, और फिर जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसका मसाला आपको बताएंगे कि आपने इसका मसाला कैसे तैयार करना है, ठीक है। फिर हम बनाएंगे यहाँ पर शानदार सा हलवा। ये तो वो देसी रेसिपी है जिसमें स्टाइल है थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा क्या भरपूर है भाई, जा भी अवन में रही है। अच्छा, तो ये इसके लिए बैंगन का साइज थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हो, छोटा। आप देख रहे हैं कि मैंने छोटे छोटे बैंगन लिए ताकि ताकि जल्दी गल भी जाए ना। तो कितनी देर रखेंगे, टेम्परेचर इसको तकरीबन 15 मिनट रखूंगी मैं, और 180 पे, ठीक है, 180 डिग्री। फ़िलहाल इसको अवन में रख देंगे जल्दी से ताकि ये थोड़ा बेक हो जाए। फिर मज़ीद आगे क्या होगा, इसका मसाला और फिर हलवा लौकी का, जो कि अमूमन शादियों में होता है, घरों पे भी बनता है, पर यहाँ है समीना आपा का स्टाइल। और ये है हमारा दाल सब्ज़ी का ख़ास हफ्ता जो कि हम मना रहे हैं, तो इसमें भी यकीनन आपा ने कुछ न कुछ ख़ास किया होगा इस हलवे में भी। तो पूछेंगे, जानेंगे आपा की क्या है रेसिपी, डिटेल में शेयर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ब्रेक है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर शोला बन रहा था, शोला के साथ साथ हमने ब्रेक से पहले एगप्लांट जो थे उनको हमने बेक करने के लिए 15 मिनट्स 180 डिग्री अवन तक पहुँचा दिया है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं हमारी दिली ख्वाहिश पूरी करेंगे इसे दिखाने तो बात है। ओहो, ये तो अच्छा अभी ड्राई होने लग गया। हाँ, ये ड्राई होना शुरू हो गया, और फिर ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा, अंदर तक गल जाएगा। हमें इसको बहुत ज़्यादा मिश मैश नहीं करना, ऐसा रखना है कि साबित बेक, क्योंकि टिक्के के स्टाइल में लगना चाहिए ना। जी, तो अच्छा जी, आपको चाहिए होगा ऑफ कोर्स। फौजी बनस्पति हलवे की बात हो रही हो और फौजी बनस्पति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। लौकी का शानदार सा हलवा, इसके लिए मैं डालूंगी, यहाँ पर मैंने डाला तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा घी डाला है, ठीक है। और घी भी आपको पता है यहाँ पे फौजी बनस्पति, और डालेंगे इसमें 3 से 4 छोटी इलायचियाँ। सही है जी, ये हो रहा है, थोड़ी सी इलायचियाँ क्रैक हो जाएं, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे ये आपको बताते हैं। लौकी को हमने ये किया था कि लौकी को आप छीलें, बीज निकालें, और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, मैं थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर इसके अंदर ऐड करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि ज़रा सा कलर अच्छा ब्राइट हो जाता है। ये देखिए जी, इस तरह से इसका कलर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सा ये हो गया कलर इसका। अब जैसे ही हो जाता है मैं इसके अंदर ये लौकी शामिल करूँगी, थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, और फिर इसमें डाल दूँगी चीनी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब, क्योंकि खोया जो है वो भी हमारे पास 1 कप है, तो ऑब्वियसली उसमें भी थोड़ा हमें मीठा चाहिए होगा। ये हो गया, और अब डालेंगे हम इसमें लौकी। लेकिन लौकी को आपने जो करना है, यानी आपने गर्म पानी में डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसी से ज़रा सी इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, और लौकी का जो कच्चापन है ना वो इसमें से दूर हो जाएगा, ठीक है। ये करना, गर्म पानी करें और लौकी इसके अंदर डाल दें, बिल्कुल ग्रेट करके डाल दें। साथ ही आप देखें कि मैंने हल्का सा ग्रीन फूड कलर
बहुत ही मामूली सा इसके अंदर डाला है। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। बहुत डार्क कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर नहीं डालेंगे तो बहुत फीका रंग आएगा, तो ज़रा सा डालना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये डाल दिए, ये हो रहा है। अब मैं इसमें चीनी डालने जा रही हूँ। चीनी मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3/4 कप के करीब। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ जब तक हम कॉलर लें। बिल्कुल, आप कॉलर से बात करें, मैं इसमें चीनी शामिल करती हूँ। रुखसाना जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अबिल खान? बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? ठीक है जी जी, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल की है। अरे फर्स्ट टाइम, आप बस करती रहा करें। आप दोनों की मैं फ्रेंड बड़ी हूँ। हाँ, हमें तो भैया आपसे बात करके अच्छा लगा, आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लगा बस। और आपकी तारीफ करनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। आप होस्ट बहुत अच्छी हो, जिस प्रोग्राम में होगी शेफ बोर नहीं होगा। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, थैंक यू। मुझे आपको सवाल का जवाब देना है। हाँ प्लीज़ दीजिए। हाँ, और दिन भी करना है, मुझे ये चाहिए। बच्चे हैं आपके घर में? जी, अभी प्रेगनेंसी है। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह फिर अब आगे ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक। और जी अब जवाब दें। हाँ, ये शोला जो है इसमें बस आपा ने एक दाल डाली, जैसे एक दाल से भी बन जाता है चावल से भी, लेकिन हलीम में पूरी जो भी दालें होती है सब डलती है, और उसको बहुत देर तक पकाना पड़ता है, और उसकी सारी चीजें मिक्स कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कि इसमें चिकन है, और थोड़े से रेशे नजर आते हैं, लेकिन दालें भी बिल्कुल गला लेते हैं, उसमें पता ही नहीं चलता कि कौन कौन सी दाल है। चने गुड हो गया। और गोटा लगाते हैं, शोले को गोटा नहीं लगाते। ओके, और आपा समीना से बात कर सकते हैं? प्लीज जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी जी, आपकी रेसिपी आज तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप ये जो इनाम है ना, ये आप 5 विन बजे कर लें। टाइम ना मिला तो रात को 10:30 बजे भी देखती हूँ आपका अरे शो। वाह, ओहो। जबरदस्त जबरदस्त भाई, वेरी गुड। हाँ, ये तो ट्रू व्यूअर है हमारे। माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको दाल बहुत सब्जी का अच्छा भी है। बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमें कॉल करते रहें और एंजॉय करते रहें हमारे प्रोग्राम को, हमारी चीज़ों को। जनाब, ये देखें चीनी ने पानी छोड़ दिया। अब हम इसको पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि अच्छा मीडियम हीट पे बनाएंगे, ताकि पानी इसका अच्छा सा ड्राई हो जाए। जैसे ही ड्राई होगा तो ये मेरे पास मिल्क पाउडर रखा तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये इसमें डालेंगे, खोया डालेंगे, भूनेंगे और फिर निकाल लेंगे। दैट्स इट। अरे वाह, अच्छा जी, अभी अब आप ऑयल ले आइए थोड़ा सा। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जी, ओके, ये क्योंकि है अब हम भरपूर बनाने विटामिन जा A रहे and हैं C से। एग प्लांट टिक्का मसाला का बहुत ही अच्छा सा मसाला। ठीक है जी, ये चाहिए इसमें हमें? आधा कप, थोड़ा सा बस, ठीक है, बस काफ़ी है। ओके। इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास मौजूद है 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। ठीक है जी, और डालेंगे साथ ही इसके साबुत गरम मसाला, जो ये चला गया। अब मैं इस प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे ही हल्का सा फ्राई होगी तो इसमें हम क्या कुछ डालेंगे, हम डालेंगे इसमें ये टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी इजीली मिल जाती है, बाज़ार में भी मिलती है, आप घर में भी बना सकते हैं। नहीं है तो टमाटर ब्लेंड करके डाल दीजिएगा, 2 ब्लेंड करके डाल दीजिएगा। मेरे पास 2 टेबलस्पून है, ये तकरीबन 4 उसके बराबर होती है, क्योंकि प्यूरी जो होती है बहुत कॉन्सनट्रेटेड होती है। सही है जी। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालूंगी। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, नमक मिर्च हल्दी डालेंगे, मसाला शानदार सा बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्रीम जाएगा, थोड़ा दूध जाएगा। कोयला यहाँ गर्म हो रहा है और ऑलमोस्ट मैं चेक कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। ओवन में जो हमारे काफी बैंगन हद तक रखे लगा हुए क्योंकि हैं, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी मुसलसल आ रही है। अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा टाइम है इसमें। ठीक है थोड़ा ना, और क्योंकि time। हम इसको इसमें मसाले में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कुक करेंगे। ये मसाला हम बना रहे हैं, इसका थोड़ा सा इसको हम और कलर देंगे। इसके क्या हालात हैं? ये तो अभी बस हो रहा है, हो आप रहा है ना? बताएंगी। हाँ, हाँ नहीं, अभी तो ये और होगा। अभी और होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें टाइम है, अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये वाले हलवे तो इतना अच्छा, टाइम नहीं लेते। नहीं लेते इतना ना। अच्छा, इसमें हम ये डाल रहे हैं मिल्क पाउडर, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये चला गया। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे ही मैं थोड़ा सा इसके अंदर क्या करूँगी, ये खोया थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये जैसे 1 कप के करीब है तो उसमें से आधे से थोड़ा कम ये डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। बाकी का जो 1 कप है वो हम लास्ट में शामिल करेंगे, ताकि बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाए ना। ठीक है, ये चला गया। अब मैंने आँच को थोड़ा सा धीमा कर दिया है, ये देखें, क्योंकि इसमें खोया ज़रा ज़्यादा पड़ता है, तो खोया जब ज़्यादा पड़ेगा तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सा तैयार हो रहा है। बादाम पिस्ते हमारे पास तैयार हैं, और ये जी बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर मसाला रेडी हो रहा है, जो कि ये टिक्का बैंगन वाली रेसिपी जो है इसके लिए। ये क्या, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हम डाल देते हैं।
इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून भर के। अभी मुझे नमक मिर्च मसाला दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा आप देखिएगा, ये आपकी दावतें वगैरह होती हैं कि उसमें भी बेहतरीन रहेगा। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक या इस मसाले के मुताबिक जितना कि हम इसमें चाहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने जब एग प्लांट के ऊपर हमने मसाला लगाया उसमें भी हमने ऑलरेडी नमक लगाया हुआ है, तो बेहतर होगा कि देख के डालें। 1 टीस्पून भर के हमने डाला इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च और ज़रा सी हल्दी। ये चलेगी, इसको रख दीजिएगा बेटा। इसको हम मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखा आपने एकदम से कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया, कलर आना खूब शुरू किया। अच्छा सा। ठीक है जी, ये हो रहा है। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम डालेंगे ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया इसके अंदर। और अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये दूध, थोड़ा सा मेरे पास मौजूद है। ये दूध डाल के भी हम इसको जल्दी जल्दी कुक करेंगे। अच्छा, मिल्क भी जाएगा। मिल्क तकरीबन जैसे आधा कप के करीब आप इसमें दूध शामिल कर देंगे। चूल्हा में थोड़ा सा तेज़ कर। वैसे ये रेसिपी टोटली हटके, मैंने कभी ऐसी रेसिपी नहीं खाई। आपने देखा कि हाँ, अब आप देखिएगा, ये देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आ रहा है। दूध आपको फटने का अंदेशा है तो आप हमेशा कोशिश करें कि जब बनाएं तो आंच तेज़ हो और आपका हाथ चलता रहे मुसलसल, तो इंशाल्लाह दूध नहीं फटेगा। ये देखा आपने कितना कोई अच्छा सा ये इसकी ग्रेवी तैयार हो गई। ये ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें डालेंगे हम क्रीम। क्रीम है हमारे पास 2 टेबलस्पून। ठीक है जी, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, बाकी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और बंद कर देंगे इसका चूल्हा। ठीक है जी, चूल्हा बंद कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब बैंगनों की बारी है कि बैंगन आएंगे, अब हम उसमें लगाएंगे कोयले का। ये देखें आप, ये मसाला चेक कीजिए, बहुत बेहतरीन हो, बहुत ही हाँ। ज़बरदस्त सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम कवर कर देते हैं और आ जाते हैं हलवे पे। आप कॉलर से बात करें। आ रही है। चलो जी, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सा। कॉलर हाँ, कुरतलैन हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। शो तो आपका हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा जा रहा है। बहुत मेरी फर्स्ट टाइम इस शो में कॉल लगी है। अरे वाह, चलें गुड। अब हम काफी करते अर्से से रहिएगा। ट्राई करी थी लेकिन आज जाके मिली, आज लक साथ दे गई। हाँ, बस ट्राई करती रहे, अब इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहेगी। जी इंशाल्लाह। और आप कैसी हैं? मैं अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम। ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। खाने तो आप बहुत अच्छे अच्छे बनाती हैं, रेसिपीज भी आपकी अच्छी होती हैं, सिंपल यूनिक सी होती हैं। चलें, और ये बहुत जो आपका सब्जी वीक चल रहा है ये भी बहुत अच्छा है। चलें, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी आज का रेसिपी आंसर को दूंगी। हमेशा ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ दीजिए। जी इंशाल्लाह। ये फ़र्क है कि उसमें जो शोले है उसमें पालक डलता है और ये जोग जो नहीं डलती, उसमें हलीम में जोग जो डलता है। ओके, ये फ़र्क है। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग कुरतलैन। अच्छा जी, आपका क्या सीन है? अभी ये हमारा हो रहा है, ठीक है। मैं काम करूँगी, ब्रेक टाइम में ये हो जाएगा और मैं इसमें कोयले का धुआं लगाऊँ ताकि ज़रा तक्के का फ्लेवर तो आना चाहिए ना। मसाला आपने देख लिया कितना शानदार सा हमारा तैयार हो गया। हलवा हमारा यहाँ पे तैयार है और जो वहाँ पे नेक्स्ट उसमें जो हमारा शोला रखा हुआ है ना, उसको यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके बाद हम उसका बघार लगाएंगे। अच्छा, वो भी उधर बाकायदा चूल्हा ऑन है, पक रहा चूल्हा है ऑन है, पक रहा है वो बिल्कुल। क्योंकि हमें एक और चूल्हा चाहिए था तो हमने उधर ट्रांसफ़र किया है ताकि वो पकता रहे। उसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं होनी थी, इसलिए आपने उस तरफ मैंने ताकि कोई भी डिटेल होती तो वो ज़रूर शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब बस थोड़ा थोड़ा सा ही रह गया है तीनों रेसिपीज़ में, फिर जी आपके सामने होंगी ये ख़ास रेसिपी। अभी जो फ़िलहाल बहुत ज़ोर से खुशबू आ रही है ना, बस बिलीव करें ये है हलवे की बहुत ही ख़ास और मज़ेदार सी खुशबू एंड आई एम श्योर ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा टेस्ट में। वेल बेक जो हो रहे हैं एग प्लांट, उसके बारे में जानना है कि आगे उसको कैसे मसाला उसके अंदर डालेंगे, तमाम चीज़ें। फ़िलहाल अभी आप लोगों के पास टाइम है, SMS कीजिए और बताएँ या कॉल करके बता सकते हैं शोला और हलीम में क्या फ़र्क है, या बताएंगे 281 पर SMS करके या कॉल करके। अभी के लिए ब्रेक है, फिर हम आपको जल्दी से ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। अभी तक तो हलवा ही हलवा खुशबुएं जो थी, लेकिन एकदम से आपा ने खुशबुओं को चेंज कर दिया और अब आपको स्मोकी स्मोकी हम लोग भी लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर आपा स्मोक दे चुकी हैं। बिल्कुल जनाब। और वो किसको दिया है? प्लांट टिक्का मसाला बना रहे हैं उस पर दे दिया और मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दें। ये देखें जी, शोला। क्या ज़बरदस्त सा ये शोला जो है वो तैयार हो चुका है। अब करेंगे हम इसका बघार तैयार। बघार के क्या क्या अज्जा हैं? अच्छा, बहुत ना पतला रखना है ना बहुत गाढ़ा रखना है शोला। अच्छा ये देखें जी, ये हो चुका है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। वहाँ ठीक है ना? देखेंगे, वहाँ स्मोक हाँ। दिया था, हम अवन से निकाल लिया था। वो भी गरम तब है ये। निकालना जब ये आपको लगे एग प्लांट हो गए हैं सॉफ्ट। हो गए सॉफ्ट ना। ज़रा सा मैं पकड़ लूँ, गर्म हो रहा है खासा। अच्छा, तो मैं आपको ग्लव्स दूँ? ये नहीं, ठीक चले है? मैं इसी से पकड़ लेती, कोई इशू ध्यान नहीं। से। हाँ, क्योंकि ये अवन चलें से जी। आया है, अभी बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। इजी है आपा?
मैं ये देखें बिस्मिल्लाह। ओके, स्मोक ठीक भी है जी, हमने दे दिया। दे दिया है। अब मैं इसको देखिए, मसाला हमारा कंप्लीट है बिल्कुल। ओह, अभी इसको बंद कीजिएगा। सही है जी। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह करके सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको रखूँगी और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। मसाला ऊपर से भी डाल देंगे। हम इसमें, ठीक है? चूल्हा ऑन करेंगे अभी। चूल्हा ऑन करेंगे थोड़ा सा ना। ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी और ये इंशाल्लाह ताला। सर्व किसके साथ होती है? ये राइस के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ना। ओके। आप रोटी के साथ भी कर सकते हैं। ये चलेगी इस पे और ज़रा सा मैं साइड पे पानी डालूंगी थोड़ा सा। ये देखिए तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। चूल्हा ऑन करते हैं, इसको हम बंद कर देते, मतलब हम थोड़ी सी देर के लिए कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे बेहतरीन सा। ठीक है जी। क्रीम इसके ऊपर हम डाल देंगे। हमारा आप देख सकते हैं कि हलवा जो है कितना शानदार सा वो तैयार हो चुका है, वो तो रखा हुआ टेबल पर है। आ जाते हैं बघार के ऊपर। बघार तैयार कर लेते हैं। डन है देखिए, जी, तो आपको बघार के चाहिए लिए एक हमें अदद पैन। और क्या किसमें चाहिए? बघार तैयार करेंगी? घी में तैयार करूँगी मैं, बनस्पति में। फाची बनास्पति में, रीटीएफ बनास्पति। ये है दानेदार और इस बघार को भी शानदार बनाएगा। आपको स्पून बिल्कुल चाहिए? ये मैं इससे डाल लूँगी। है मेरे पास। चलो जी, ये तकरीबन आधा कप के करीब ही आधा कप हमने शुरू में डाला था और आधा कप हम अभी डालेंगे। सही, थोड़ा सा। बहुत सारा शोला बहुत सारा है ये ना, शोला काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी। अब अभी मुझे वो दीजिएगा ज़रा जी। प्याज जो यहाँ है। अच्छा, प्याज। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा तमाम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अदरक है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। इसका फ्लेवर शानदार सा आएगा। ये है स्लाइस प्याज और कोई चीज़ नहीं हम इसमें ऐड करेंगे। ये बघार में कुछ नहीं जाएगा? नहीं, और कुछ सिर्फ प्याज। ठीक है। ओके। हरा धनिया हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, ये चला गया। कुछ हरी मिर्चें डालेंगे यहाँ पे इसको और मज़ेदार बनाने के लिए, और एंड में हम पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा शोला जो है शानदार सा तैयार हो गया। आपको देखिए चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही लेकिन मिक्स हुई भी हैं। क्योंकि देखिए मैं अगर अपने घर पे बनाती हूँ ना तो इसको मज़ीद कम से कम 20 से 25 मिनट या हाफ एन आवर तक और उसको और कुक करती। अब आपको थोड़ा सा मुझे वो जो प्यारी सी पतीली है ना, देगची जी, अच्छा, ये देना पड़ेगी। ठीक है जी। ये बघार हमारा तैयार हो रहा है और इसको भी चेक कर लेते हैं। वाह, परफेक्ट, वो तो हो रहा है वहाँ, क्योंकि बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। मैं इसमें निकालती हूँ। अगर मुझे ये रहा आज की ब्रेक पे प्रेजेंटेशन जाते हैं, लेकिन कल ब्रेक पे सारा जाने- मिट्टी के बर्तन में आपा ने किया था, आज थोड़ा हटके है, हटके चेंज है। हम ये मैं इसको break ले निकाल ली। सकते हैं। बिल्कुल आप ब्रेक लीजिए, मैं इसको बस बघार लगाऊँ। फ्राई करेंगे और लगाएंगे, सभी को माशाल्लाह आती हैं ये चीज़ें ना। ठीक है, भगा। ठीक है। लेकिन अभी इसको चूल्हा बंद नहीं किया हमने। नहीं, बंद नहीं किया। बंद कर रही हूँ, बंद करती हूँ। ये देखिए बंद कर दिया है हाँ, बस। बंद कर दिया। हाँ, ठीक है। तो बघार की बारी आ गई ना, तो इसलिए बंद कर दिया हमने। चले जी, ठीक है। तो मज़ीद आगे कुछ नहीं हो रहा, ढेर सारा शोला तैयार हुआ है। मतलब ये आराम से काफ़ी लोग मिलकर दावत पे आप बना लें, आराम से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अभी ये गर्मियों की बड़ी ज़बरदस्त सी वो रेसिपी इसलिए है कि ये 1 पॉट मील है। इसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा गोश्त गलाना पड़ेगा या कुछ चीज़ें गलानी पड़ेंगी। सिंपल, बहुत ही शानदार, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला इसको बना के। ओके, तो ये है यहाँ पर शोला, इसमें से भगार जाएगा। वहाँ एग प्लांट जो टिक्का वाला बहुत ही ख़ास वैरायटी है। हलवा यहाँ तैयार है, आपके सामने है, इसे भी दिखाएंगे। अब आज की क्या ख़ास प्रेजेंटेशन है, कल कुछ चेंज थी। ये हमारा दाल सब्ज़ी वीक में हर दिन आपको प्रेजेंटेशन भी ख़ास दिखाते जाएंगे। कहने को दाल और सब्ज़ी है लेकिन हर चीज़ें बहुत ही स्पेशल। तो चेक करो, रीकैप पर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आप लोगों को ज्वाइन करें अपनी टेबल के साथ। मौका हुआ तो इतनी सारी बातें मैं हर दिन कहती हूँ, मौका मिले तो मैं शेयर करूँ कुछ ख़ास बात जो इस हफ्ते के पीछे जो सारी मेहनत रही ना आपा की, वो मौका मिलता है तो वो भी शेयर करूँगी। एग प्लांट टिक्का मसाला। अज्जा बैंगन छोटे 5 से 6 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, मैरिनेट के अज्जा, दही आधा कप, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, गार्निश के लिए अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, कोयला धुआं देने के लिए, ग्रेवी के लिए अज्जा, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा। तरकीब: बैंगन पर कट लगाएं, फिर प्याले में मैरिनेट के तमाम अज्जा मिक्स कर लें और बैंगन पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर अवन में बेक करें या ग्रिल करके धुआं लगाएं। ग्रेवी के लिए आधा कप तेल गर्म करके इसमें प्याज, पिसा अदरक लहसुन और गर्म मसाला डाल के हल्का फ्राई करें। फिर इसमें टमाटो प्यूरी, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी शामिल करके मसाला भूनें।
साथ ही दूध, पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी और क्रीम आधी डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद बैंगन डाल के दम पर रखें। आखिर में डिश में निकाल कर हरे धनिया और क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। लौकी का हलवा। अज्जा: उबली छिली लौकी 750 ग्राम, चीनी 1 कप, घी आधा कप, ग्रीन फूड कलर चंद कतरे, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, खोया 1 कप, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, चांदी का वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: लौकी को छीलकर इसके बीज निकाल लें। अब इसे कद्दूकश करके उबले पानी में डाल के 15 मिनट छोड़ दें। फिर इसका पानी निकाल कर निचोड़ लें। उसके बाद पैन में घी गर्म करके छोटी इलायची फ्राई कर लें। अब इसमें लौकी डाल के 10 मिनट भून लें। फिर इसमें चीनी और ग्रीन फूड कलर शामिल करें। अब चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें खुश्क दूध और खोया शामिल करके भून लें। उसके बाद इसे निकाल कर बादाम, पिस्ते और चांदी के वर्क से सजाएं और पेश करें। शोला। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3/4 कप, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, उबले कटे टमाटर 2 अदद, उबली हरी मूंग की दाल 1 कप, उबले चावल 1 कप, गेहूं का उबला दलिया 1 कप, चॉप्ड पालक 2 कप, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, बघार के अज्जा, घी 4 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए, अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें गाय का कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, दही, नमक मिर्च और हल्दी डालकर भून लें। फिर इसमें उबली दाल, उबले चावल, उबला दलिया और चॉप्ड पालक और 3/4 पानी डालकर धीमी आंच पर 1.5 घंटा पकाएं और भगार लगाएं। भगार के लिए घी गरम करके प्याज फ्राई करें और हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से सजाएं और पेश करें। वेलकम बैक। मतलब जब टेबल आ जाती है और टेबल पर रखी तमाम रेसिपीज़ होती है तो मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ और देखकर बस आप लोगों को बताती रहती हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है टेबल और इतनी मज़े की तमाम रेसिपीज़ लग रही है। सबसे पहले स्टार्ट करें ज़रा एग प्लांट से। बिल्कुल, ये बहुत ही एक ज़बरदस्ती रेसिपी है, आप ज़रूर बनें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि छोटा तरीन बैंगन होना चाहिए। छोटे छोटे बैंगन होंगे, इजीली पक जाएंगे, गल जाएंगे, तो आप उससे बनाइएगा। आप यकीन करें, बघारे बैंगन अपनी जगह, उनका टेस्ट अपनी जगह, लेकिन आप इस रेसिपी को बनाएंगे, यकीन करें सब पसंद करेंगे, सबको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसका मसाला बहुत शानदार बनाया। इसके अलावा आप शोला चेक कर सकते हैं कि शोला जो है हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार। एक 1 पॉट मील जिसके अंदर आप देखेंगे चावल भी है, जिसमें दलिया भी है, जिसमें गोश्त भी है, जिसमें सब्ज़ी भी है, तमाम चीज़ें हैं। हमें इसके साथ किसी लवाजमात की भी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है क्योंकि हमने इसको इतना अच्छा सा स्पाइसी बनाया क्योंकि हमने इसमें दही भी शामिल किया था और साथ ही हमने इसमें टमाटर भी शामिल किए थे। तो दही और टमाटर से बहुत शानदार। आप दोनों में से ये भी कर सकते हैं कि अगर दही डालना चाहते हैं तो दही डाल लीजिए और अगर आप डालना चाहते हैं टमाटर तो आप टमाटर, लेकिन उसकी क्वांटिटी को फिर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने तकरीबन 3/4 कप हमने इसमें शामिल किया था दही। अगर आप टमाटर नहीं शामिल करना चाहते तो फिर आपको 1.5 कप आपको दही शामिल करना होगा। और अगर जैसे टमाटर हमने 2 बड़े साइज़ के लिए थे तो फिर आपको 4 टमाटर डालने पड़ेंगे, है ना। डन है जी। और साथ में हलवा, जो कि लौकी का हलवा बहुत ही गजब का, बहुत ही अच्छा सा तैयार किया। बहुत आसान है लौकी का हलवा बनाना, सिंपल मिनटों में रेडी किया ना आपने। बहुत आसानी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। कैंडल बेचारी हमारी मध्यम पड़ गई है इन रेसिपीज़ को देख के, शायद कि वो इतनी अच्छी सी तैयार हुई है तमाम। इस बैलगाड़ी जो आपा लेकर आई इतनी क्यूट है। मैं कही थी मेरे को इमरान हमारे डायरेक्टर ने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाली हैं। आपा तो कही थी दुनिया की बड़ी कैप्सिकम उठा के इसके अंदर रखी है क्योंकि एक अच्छी सी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगती है। मैं जब भी कभी ऐसा मौका होता है तो मैं लेकर आती हूँ, मुझे अच्छी लगती है और मेरा ख्याल है यही शो पे इस्तेमाल होती है। वैसे तो ऐसा जिसका इतना काम नहीं, लेकिन आज के हमारे इस वीक के थीम पर जा रही है पूरी ना, मतलब बहुत। और अगेन जो आपसे रोजाना बात करती हैं कि जी हमें, हाँ मतलब मुझे तो सदमा हो गया ना, मतलब कब शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ लीजिएगा क्योंकि कल की रेसिपी थी तो कल ही कर लीजिए। कल की रेसिपी से रिलेटेड बात थी, लेकिन उसके पीछे 1 महीना पहले की सारी तैयारी जो थी और क्या हुआ वो तमाम चीजें हाफ एन आवर पहले तक क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे कल ही बता सकते हैं, अभी नहीं बता सकते। अभी तो सिर्फ विनर बता देते हैं। हाँ। आज का ये एनेक्स का बेबी बॉटल वार्मर प्लस स्टेरिलाइजर जा रहा है सनम फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक आपको। आई होप आपके यहाँ बच्चे होंगे तो फिर आप उनके लिए ज़रूर लीजिए और फिर बस काम चलाइएगा, अच्छा हो जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह।
हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। आई एम श्योर आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे इस दाल सब्जी वीक को, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ आपके सामने एक से बढ़कर एक रेसिपी लेकर आ रही है, और कल की भी होंगी आई एम श्योर बहुत ही खास। और कल की भी बहुत अच्छी रेसिपी है, जिसमें हम पालक से बनाएंगे बहुत शानदार से कोफ्ते बनेंगे। इसके अलावा दाल ढोकली, दाल को किस तरह से बहुत अच्छा बना सकते हैं, यानी अरहर की दाल से आप किस तरह से अच्छी दाल बना सकते हैं। इसके अलावा हुम्मस जो आप बहुत तरीके के बनाते हैं, कल वाला हुम्मस आप ज़रूर देखिएगा। कल वाला टोटली हट के है, तो पालक और अरहर की दाल तो जरा मंगवा लें हम घर पे, क्योंकि बहुत ही शानदार होगी ये रेसिपी, जो कि आपने मिस नहीं करना है। देखेंगे कल, और कल मौका मिलता है तो वो वाली बस में बात इंशाल्लाह शेयर करिए आप लोगों के साथ। हाइप क्रिएट कर दी कि कल जब पता चलेगी लोगों अच्छा ये बात थी। नहीं नहीं, बहुत बड़ी खतरनाक सी बात है ना, मतलब आपा के लिए एंड मोमेंट पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ मैं बताऊंगी आपको इंशाल्लाह कल के शो पे बताते हैं। एक्साइटमेंट मेरी ना खत्म नहीं होके दे रही है, वेल अभी टाइम नहीं, अभी नहीं बता सकती। इजाजत लेते हैं, कल मुलाकात करेंगे मजे की इन 3 खास रेसिपीज के साथ। ये रेसिपीज देखिए, इंजॉय करें एंड डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, फिर आप कहेंगे वाकई बहुत ही खास है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।